से गुरुदेव जी शाश्वत शांति निधान। बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खान। सत्य गुरु सत्य स्वरूप लखो मन चित हो प्रशांत। त्रिविधि ताप का नाश हो जीवन बनी सुखान। अमित महायश आपका महिमा कही न जाए। नीति नीति कही चुप भय वेद ग्रंथ सब गाए। महाभयानक अरु कठिन भव सागर गंभीर। नाम जहाज बिठायक मीठी जन की पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये दीपावली के अवसर पर सत्संग का लाभ मिला है। ये उस परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है और बहुत बड़ी दया कहलाती है। बंधु, वास्तव में महापुरुषों ने जो भी व्यवस्थाएं बनाया है उसके पीछे बहुत बड़ा राज, बहुत बड़ा रहस्य छिपा रहता है। जो भी त्योहार व्रत आते हैं उनके पीछे भी रहस्य छिपे होते हैं, राज छिपे होते हैं। लेकिन हम हर वर्ष त्योहारों को मनाते हैं, लेकिन ये क्यों मना रहे हैं, क्या लक्ष्य है इसका, क्या करना होता है, क्या इसके पीछे रहस्य छिपा हुआ है, इस बात को लोग गौर नहीं कर पाते। जैसे पुरानी परपाटी में लोग मनाते आते हैं वैसे मनाते रहते हैं। देखिए अब दीपावली का समय है, कितने समय से इसका सबसे प्रमुख काम है सफाई। क्या काम है? सफाई। कितने समय से लोग लगे हैं सफाई में, घर की सफाई कर रहे हैं। तमाम जो साल भर का कूड़ा कचरा होगा कोने में सब साफ कर लेंगे, पुताई करेंगे, सफाई करेंगे, चमकाएंगे, तमाम सारी व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं। और तो इस बाहर की हमने सफाई कर लिया, घर मकान की सफाई कर लिया, पेंट कर लिया, पुताई कर लिया, सब व्यवस्थाएं कर लिया, लेकिन क्या मन की सफाई भी इस दीपावली में करते हैं? जो मन ही जो बंधन और मोक्ष का कारण है। मन हमें चाहे तो जन्म जन्मांतर के बंधनों में, दुखों में फंसा दे, और मन ही अगर चाहे तो हमेशा के लिए आनंद के भंडार में पहुंचा दे। चूंकि परंपरा क्यों बनाई गई? सफाई नाम तो है, लेकिन लोग यहीं तक सीमित रह गए, घर मकान की सफाई कर दो और
सब चीज़ें नए नए सामान खरीद कर लाकर घर को सफाई करना और सजाना है। लेकिन महापुरुष कहते हैं इसके साथ साथ इसके पीछे रहस्य छिपा हुआ मन की सफाई का। किसकी सफाई का? मन की सफाई का रहस्य छिपा हुआ है। देखो, बाहर से आप कितनी भी सफाई कर लें और दीपावली के दिन अगर घर में झगड़ा हो जाए तो वो सफाई, वो जो बाहर सामान लाकर सजाए हैं, उससे खुशी मिलेगी कि बेचैनी? क्या मिलेगी? बेचैनी, अशांति मिलेगा उससे, क्योंकि मन अशांत हो गया। कौन हो गया? मन। ये सारी सफाई फेल हो जाएगी अगर मन अशांत है। क्या है? मन। और मन आनंद मग्न है। ध्यान देना, आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। दीपावली कब आती है? जब दशहरा के बाद क्या आती है? दीपावली। दशहरा भी मना लिए होंगे, रावण भी जला दिए होंगे। नहीं, रावण को जला देते हैं, हर साल रावण जलाते हैं। लेकिन महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं, वास्तव में इतने साल रावण जलाया गया लेकिन अशांति खत्म नहीं हुई, बेचैनी खत्म नहीं हुई। क्योंकि बाहर में रावण का पुतला जलाए हैं, लेकिन मन में जो रावण है। दशहरा का मतलब होता है 10 हरा। कितना? 10 हरा माने हरण कर लेना। दशहरा तब होता है, वास्तव में दशहरा 10 इंद्रियों को कहकर पुकारते हैं। किसे कहते हैं? 10 इंद्रियां। 10 इंद्रियां ही रावण का प्रतीक है। रावण के 10 सिर थे। कितने सिर थे? 10। तो हर व्यक्ति के अंदर रावण छिपा हुआ है। क्या छिपा है? रावण छिपा हुआ है। आपके अंदर जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। रावण का मतलब क्या है? रावण का मतलब उल्टे चलना, उल्टी दिशा, सही दिशा को छोड़कर उल्टी दिशा में चलना ही रावण का कार्य है। और उल्टी दिशा को छोड़कर सही दिशा में चलना राम का कार्य है। इसलिए जब 10 इंद्रियों पर हमारा विजय प्राप्त हो जाता है, तब क्या होता है? 10 हरा, 10 को हरण कर लिया, 10 पर हमने कब्जा कर लिया। जब इंद्रियों पर कब्जा होगा तभी आपको शांति मिलेगी। नहीं तो आंख जो देखना चाहती है आप दिखा नहीं पाओगे जिंदगी भर। दिखा देंगे? कितना भी घूमते रहो, टहलते रहो, देखते रहो, सामानों को लाते रहो, लेकिन बहुत कुछ बाकी रह जाएगा। कान जो सुनना चाहते हैं ये पूरा ऐसे सुना नहीं पाएंगे। जितनी इंद्रियां हैं इनकी तृप्ति कभी मनुष्य कर पाता नहीं है, और इन्हीं को तृप्त करने में रात दिन लगा होता है, और यही हमें अशांत ये रहते हैं। ध्यान देना, गौर करने का प्रयास करेंगे। हमारा लक्ष्य क्या है? शांति। क्या है? शांति। जितने काम आप संसार में करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, रात को भी करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, सबका एक लक्ष्य है शांति प्राप्त करना, सुकून प्राप्त करना, सुख प्राप्त करना, आनंद मग्न होना। यही जीवन का लक्ष्य है, और इसीलिए सब कुछ करते रहते हैं। लेकिन बंधु, महापुरुष समझाते हैं कि भक्ति ही शांति का प्रतीक है। राम को रावण से युद्ध क्यों करना पड़ा? क्योंकि सीता रावण के कब्जे में है। सीता जो है शांति की प्रतीक है, भक्ति का प्रतीक है। जो भक्ति रूपी सीता है वो हमारे अज्ञानता रूपी रावण के कब्जे में है। उसके होने के कारण हमें शांति मिल पाती नहीं है, और नहीं मिल पाती है तो भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए बंदर भालुओं की सेना इकट्ठा किया। हनुमान उसमें प्रमुख थे। तो हनुमान एक संत है। क्या है? संत। विभीषण से जब हनुमान जी मिलते हैं तो वहां विभीषण हनुमान का परिचय देते हैं। हनुमान क्या है कि अब भरोस मोहि हनुमंता, ओ बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुवीर
दरस हठि दीन्हा। विभीषण धन्य हो गए। कहते हैं हनुमान अब मुझे भरोसा हो, अब मुझे विश्वास हो गया कि मालिक की कृपा, प्रभु कृपा मेरे पर बहुत बरस रही है कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना प्रभु कृपा के संत मिलते नहीं। कहते जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, जब प्रभु ने अनुग्रह किया, कृपा किया है, दया किया है, तब तुम मोहि दरस हठि दीन्हा, तब आपने मुझे दर्शन दिया। तो ध्यान देना, जो भक्ति रूपी सीता, शांति रूपी सीता रावण अज्ञानता के कब्जे में थी, उसको वो बेचैन थे। उसको खबर किसने दिया? सीता को खबर हनुमान जी देते हैं, संत देते हैं, और वहां से भी खबर राम को लाकर प्रदान करते हैं। राम रावण की विजय होती, राम रावण का युद्ध होता है। तो सभी के अंदर में ध्यान देना, राम और रावण का युद्ध सभी के अंदर में चल रहा है। भगवान कृष्ण ने यही बात गीता में समझाया। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दो प्रवृत्तियां मनुष्य के अंदर में, एक उसे संपदा का अगर पुकारा, एक दैवीय संपदा है, दूसरी आसुरी संपदा है। तो जो आपके अंदर में उल्टे विचार हैं, उल्टी बुद्धि है, कुमति है, उसे आसुरी संपदा कहा गया। जो अच्छे विचार हैं, सद विचार हैं, वही दैवीय संपदा है। और दोनों में लड़ाई होती रहती। कोई काम आ गया तो एक विचार कहेगा करो, एक विचार कहेगा मत करो। यही तो युद्ध है, यही द्वंद्व है, यही लड़ाई है। ध्यान देना, और ये सब के अंदर चलता रहता है बंधु। लेकिन सद विचार हमारे अंदर कैसे आवे? रामायण वर्णन आया कि दोनों चीजें सबके अंदर रहती है, सुमत भी और कुमत भी। कि सुमति कुमति सबके उरि रहीं, ओ वेद पुराण संत अस कहीं। कहते हैं कि सुमति और कुमति सबके अंदर मौजूद रहता है, लेकिन अंदर से निकलता क्या है? अगर सुमति के रास्ते पर आप चल पड़े तो आपका जीवन आनंद का भंडार बन जाएगा, और कुमति के रास्ते पर चल पड़े तो आपका जीवन दुखों का भंडार बन जाएगा। कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति है वहां नाना प्रकार की संपत्ति, साधन, आनंद के भंडार मौजूद हैं, और जहां कुमति है वहां विपत्ति का भंडार मौजूद है। अब महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं, सुमति कैसे आएगी? जिसके अंदर सुमति हो उसका संग हम करें। महापुरुष इसलिए कहते हैं कि कबीरा संगति साधु की, और बेगी करी जय जाय, और दुर्मति दूर गवायसी, देसी सुमति चढ़ाए। जो आपकी दुर्मति को दूर कर देंगे और सुमति चढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि युगों का इतिहास आता है कि राजा महाराजा भी राज्य पाट पाकर, ऐशो आराम के सामान पाकर, रानियां पटरानियां, बेटा बेटी, रथ हाथी घोड़े, सब व्यवस्थाएं मौजूद थीं, लेकिन वे भी शांति नहीं प्राप्त कर पाए। उन्हें भी शांति के लिए संतों के पास जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? संत महापुरुषों की जाकर सेवा करना पड़ा, उनके पास जाना पड़ा। क्योंकि जो शांति है वो तब तक नहीं प्राप्त होगी जब तक आपकी इंद्रियां आपके बस में नहीं होंगे। यही कारण गौर कर लेना, लोग समझते हैं कि खूब धन हो जाएगा, बिल्डिंग हो जाएगी, ऐशो आराम के सामान हो जाएंगे, परिवार पुत्र हो जाएगा तो हमें शांति मिल जाएगी। यही सोच रहे हैं और इसी में लोग प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन आप देखते होंगे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कितना पैसा है वो गिन भी नहीं सकते। धन के भंडार भरे पड़े हैं, उनका पैसा उनके सर पर रखवा दो तो दब जाएंगे उसके नीचे। इतना पैसा मौजूद है लेकिन उन्हें भी शांति नहीं। क्यों? क्योंकि शांति तब तक नहीं प्राप्त होती
जब तक आपकी इंद्रियां अपने मन के अनुसार चलती रहती हैं, जब आपकी इंद्रियां आपके अनुसार चलने लगती हैं, सुमति आती है, क्या देखना है, क्या सुनना है, कहाँ लगाना है, कहाँ मन स्थिर करना है, जब ये काम आप कर लेते हैं तब आपको चाहे नमक रोटी होगा तो आपको शांति प्राप्त होगी। इसलिए जितने महापुरुष आज तक पृथ्वी पर आए, सबने ने कहा खूब धन इकट्ठा करो, खूब बिल्डिंग बनाओ, खूब ऐश्वर्य का सामान इकट्ठा करो। सबने एक चीज कहा कि मन को स्थिर करो। क्या कहा? मन को स्थिर करो। मन की चंचलता ही बेचैनी है, अशांति है। अपना प्रैक्टिकल गौर कर लेना। किसी कारण से जिस दिन आपका मन बहुत चंचल हो जाता है, चलायमान, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो आपको उस दिन शांति बेचैनी। और किसी दिन आपका मन एकदम स्थिर, चलो कोई बात नहीं, जैसे इतना विचार आया, संतोष की भावना आई, तैसे आपको शांति मिल बंद। तो महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं कि तेरी 10 इंद्रियां मन की रहती हैं सहारे मन के, तेरी 10 इंद्रियां तन की रहती हैं सहारे मन के, भृकुटी गुफा में बैठ ना जाए पास इनके, भृकुटी गुफा में बैठ ना जाए पास इनके, हर्ष शोक निंदा चुगली, हर्ष शोक निंदा चुगली, झूठा ये मलाल है, झूठा ये मलाल है, आज भी है और कल भी रहेगा, भजन के बगैर तेरा कैसा बुरा हाल है, कैसा बुरा हाल है, आज भी है और कल भी रहेगा। जब तक आपके मन बुद्धि इंद्रियां स्थिर नहीं हो पाएंगे, तब तक हम लाखों यत्न कर लें, जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन शांति और संतुष्टि मिलने वाली नहीं। इसलिए राजा महाराजा राज्य पाठ छोड़कर भगवान कृष्ण, जो भगवान खुद अर्जुन के सामने खड़े हैं, वे भी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मन तो मुझ में लगा। कहाँ लगा? मन को मुझ में लगा, क्योंकि प्रभु इस शांति का भंडार है, आनंद का स्रोत है, सुखों का मूल है। अब दीपावली से भी अगर समझ लें, सफाई करते हैं और दीपक जलाते हैं। अब तो लाइटों का समय आ गया, लाइट जलाते हैं। अच्छे से अच्छे लाइट जलाने का, मकान को, घर आंगन को चमकाने का प्रयास करते हैं, जैसे जिसकी व्यवस्था है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और पटाखे भी फोड़ते हैं, ध्यान देना। उसके साथ साथ में मिठाइयाँ भी बांटते हैं हित मित्रों को, सबको मिठाइयाँ खुश करने का प्रयास करते हैं। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि दीपावली कब मनाई गई थी? जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए। तो ऐसे ही जो अज्ञानता है वही लंका है। रावण पर विजय प्राप्त करके आए थे। जब आप अपने मन रूपी रावण पर, अज्ञानता रूपी रावण पर, अहंकार रूपी रावण पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तो सही में आपके दिल की दीपावली होगी। कौन सी दीपावली? दिल की। और ये तो दीपावली 1-2 दिन में खत्म हो जाता है, नहीं खत्म होगा। लाइट से सजा देंगे और 2-1 दिन बीतेगा, धीरे धीरे उतारना चालू हो जाएगा, धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा। एक बार चढ़ा, रंग चढ़ा, फिर रंग उतर जाएगा, सुना होने लगेगा। लेकिन जो दिल की दीपावली है वो एक बार चढ़ जाता है, फिर उसके लाइट को कभी उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। ये पटाखे कितने भी पैसे होंगे, फोड़ फाड़ के खत्म हो जाएंगे, नहीं खत्म होंगे। कितना पैसा वाला होगा, खूब पटाखे फोड़ते हैं, लेकिन वो खत्म हो जाता है। ये सब एक प्रतीक है, ध्यान देना। जब आपका हृदय सजता है तो आपके दिल की दीपावली में
जो अंदर परमात्मा का जो प्रकाश जगमगा रहा है वही लाइट है। क्या है? वही लाइट है। वो भक्ति ही प्रकाश का प्रतीक है, प्रकाश का पर्व कहलाता है। वो जब आपके अंदर आता है तो वो शांति का भंडार है। वही राम की भक्ति है, वही कृष्ण की भक्ति है। वही भगवान शंकर ने पार्वती को समझाया। सब महापुरुषों ने दिल की दीपावली ही भक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? भक्ति कहलाती है। रामायण में वर्णन आया कि राम भगति चिंतामणि सुंदर और बसे गरुड़ जाके उरे अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती और नहीं कछु चाहिए दिया घृत भाती। राम की जो भक्ति है, जो प्रभु की भक्ति है, वही चिंतामणि, वो जिसके हृदय में बस जाती है कि परम प्रकाश रूप दिन राती। रात दिन अपने आप परम प्रकाश रूप रहता है। परम प्रकाश का मतलब होता है सामान्य प्रकाश है, सूरज का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, बिजली और अग्नि, तारे सितारों का प्रकाश, ये हम इन आंखों से देख पाते हैं। लेकिन जो परम प्रकाश है वो अंदर के नेत्र का विषय है। और जो रात दिन परम प्रकाश रूप रहता है उसके लिए दिया घी बत्ती कुछ भी जरूरत नहीं। इसको स्वयंभू ज्योति कहकर पुकारा गया, स्वयं प्रकाश कहकर पुकारा गया। इसीलिए जहां भी आप मंदिरों में जाएंगे, तीर्थों में जाएंगे, सब जगह दीपक जलाया जाता है। क्या जलाता है? दीपक। लेकिन इसमें घी डालते रहेंगे, घी अगर भूल गए तो दीपक